अयोध्या का राम मंदिर आपको कैसा लगा? अयोध्या का राम मंदिर में पूरा बना ही नहीं, अभी कहाँ बना पूरा। जिस मंदिर में कोई एक को छोड़ के कोई जगतगुरु शंकराचार्य न गया हो कहे कि ये ठीक तरीके से, मुहूर्त भी ठीक नहीं, ठीक तरीके से नहीं, तो हम उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं। गर्भगृह तो बन गया और फिर राम मंदिर अब चुनाव में कहीं मुद्दा नहीं रहा, कहीं नाम, अभी पहले 4 चरण हो गए, मैंने तो कहीं देखा नहीं कि इसका कोई असर हो, कहीं रत्ती भर असर नहीं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हमारे पास यहां पर आए, वो कहते हैं कि उनको राम मंदिर के लोग बधाई दे रहे हैं। अब मौर्य को अगर आप महापंडित समझते हो तो अलग बात है, मैं तो उनको कोई कमेंट करने लायक भी नहीं समझता। आप जब राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है, सनातन विरोधी है। देखिए, मेरा राम मंदिर पर कोई सवाल उठाने का नहीं, लेकिन जब अखिलेश किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं और बीजेपी के लोग उसको धोएं, तो मंदिर के बारे में क्या धारणा समाजवादी बना है, आप बताइए। अभी कन्नौज में जब मैंने कुछ कहा था, उससे पहले अखिलेश गए थे कन्नौज में, डिम्पल और अखिलेश दोनों ने मंदिर में दर्शन किए। अगले दिन वहाँ के एमपी ने और बीजेपी के लोगों ने उस मंदिर को धोया कि मंदिर अपवित्र हो गया। अगर अखिलेश के जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है तो कोई समाजवादी पार्टी क्यों मंदिर जाएगा? लेकिन हम अपना अलग मंदिर बना लेंगे, और बना रहे हैं, अलग मंदिर बना रहे हैं। हाँ, बनाएंगे। मुझे एक बात बताइए, वो ये कहते हैं कि क्योंकि इतने सारे कार्यकर्ता वहां पर गए, धूल मिट्टी के पांव लेकर गए, इसलिए वहां पर गंदगी हुई, इसलिए धुलाई की गई वहां पर मंदिर में। ऐसा है, उस वक्त जी जब वो आया था, मैं आपको पढ़ के सुना दूं, आपने भी पढ़ा होगा कि अखिलेश ने एक पत्र लिखा था। अखिलेश ने पत्र लिखा था, जिन्होंने आमंत्रण दिया था उनको, उस पता नहीं कहाँ, इसमें बहुत ही हमारे इसमें है, पत्र लिखा था, होगा आपके पास जी। पत्र की भाषा तो ठीक थी, और ये कहा था कि मैं शीघ्र ही या जब मौका मिलेगा आऊँगा, और आपने आमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कार्यक्रम सकुशल हो, अच्छा हो, इसकी मेरी कामना है। तो इसमें कहाँ खोट नज़र आती है? कहीं खोट नज़र नहीं आ सकती। अभी तो इसमें मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक नैरेटिव बीजेपी बार बार देने की कोशिश करती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, वो ये है कि सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलाईं और कांग्रेस पर राम को काल्पनिक बताने का आरोप लगाती है। ये आरोप तो आरोप होते हैं, वो सत्य में सत्यता होती नहीं है, और जब कुछ नहीं मिलता है, मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव होता है, चुनाव में आप कहिए बेरोजगारी की बात, चुनाव में आप देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कीजिए, चुनाव में आप देश की सीमाओं में चीन रोज घुस आता है देश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में कई गांव बसा लिए चीन ने, हम अपनी सीमाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं, उस पर कोई बात नहीं होती, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है जिसकी कोई बात नहीं हो रही है, महंगाई को रोकने की कोई बात नहीं हो रही है, जो जनता से जुड़े हुए बात हैं उस पर कोई बात करते ही नहीं बीजेपी के लोग, ऊपर से लेकर नीचे तक केवल इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, जिसका कोई रिजल्ट अब की आने वाला नहीं है। बहुत से जानकार ये कहते हैं कि कई सीटों पर मुकाबला कांटे का है, टक्कर का मुकाबला है। उनका ये कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन का ये पूरा जो फैसला लिया गया ये थोड़ा पहले हो जाता तो शायद आप लोगों को फायदा होता। आपको लगता है थोड़ा देरी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं, कई बार बहुत पहले होने से निष्प्रभावी हो जाती है चीज़। जैसे मंदिर का उद्घाटन थोड़ा सा बाद में हुआ होता तो 10-15 दिन उसका असर बना रहता। शुरू में था सर, शुरू में था, मैंने देखा हमारे इटावा फिरोजाबाद के जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे
वो 50-50 बसें भेज रहे थे, लोगों को भेज रहे थे कि जाओ दर्शन कर आओ, दर्शन कर आओ, दर्शन कर आओ। और वो सारी स्थिति खत्म हो गई, तब तक वो भाप निकल गई, स्टीम। तो अगर पहले हो गया होता तो जो स्टीम निकल जाती, पास में हुआ, वो थ्रस्ट करके ले जा रही है गठबंधन को आगे। 2 सीटों की बहुत ज्यादा चर्चा है, वो है अमेठी और रायबरेली। वहां अमेठी और रायबरेली की सीटों की बड़ी चर्चा है, वहां की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, अमेठी और रायबरेली में अब की बार कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अमेठी और रायबरेली दोनों में समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वो जब कांग्रेस को मदद कर रहा है तो फिर वहाँ कोई चुनाव बचता नहीं है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे और कोई बड़ा उनका नेता हो, कोई टिक ही नहीं पाएगा वहाँ भी कांग्रेस के सामने। लेकिन राकेश सिंह और मनोज पांडे का क्या करेंगे? आपके 2 खिलाड़ी तो उस टीम से खेल रहे हैं। इनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इनको इनके जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं वो यहाँ मैं कर ही नहीं सकता हूँ। देखिए, अमेठी और रायबरेली में ये तो एक फैक्ट है कि बगैर आपके समर्थन के गांधी परिवार जीत ही नहीं सकता। लेकिन पिछली बार क्या हो गया था अमेठी में? नहीं, अब की ऐसा है कि कुछ लोग धोखा दे गए, उन्हीं के बनाए हुए तो हैं ही। जो उनके खिलाफ लड़ रहा है वहाँ से, वो क्या था? वो तो उन्हीं के थे, उन्हीं ने एमएलसी बनाया था पहले। तो अब है, लेकिन जो ये अब की चला है पीडीए वाला ना, वही तो वोट है वहाँ, उसने हमेशा सपोर्ट किया उनका। थोड़ा सा की डेंट करने की कोशिश करने वाले थे ये लोग, तो इन्होंने उसको और क्लियर कर दिया, तो अब और ज़्यादा मजबूती हो गई वहाँ। चाहे राहुल गांधी लड़ रहे हो, चाहे उनका और दूसरा आदमी लड़ रहा हुआ अमेठी से, बहुत ज़बरदस्त समर्थन।